हुई तो उत्तराखंड हमारे साथ ही था 1999-2000। उसके बाद वहाँ बटे, वहाँ मित्र ही के नाम से ये योजना चल रही थी और हमारे यहाँ भी चल रही थी। हमारे यहाँ जो है सपा की गवर्नमेंट ने हमें सहायक अध्यापक बना दिया, वहाँ भी सहायक अध्यापक बना दिया उत्तराखंड सरकार ने। उसके बाद होता क्या है कि 25 जुलाई 2017 को जजमेंट आता है और इसी जजमेंट और उस समय जो है वहाँ भी बीएड वाले जो है एसएलपी डाल दिए थे शिक्षा मित्रों के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में। तो हम लोगों का जो डिसीजन आता है 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट का, तो उसी को आधार बना करके नैनीताल हाई कोर्ट ने जो है वहाँ के शिक्षा मित्रों का भी समायोजन रद्द कर दिया। उसके बाद वहाँ सरकार उन्हें रिवर्ट नहीं करती। वहाँ की सरकार तब तक 10 अगस्त 2017 को जो राजपत्र आता है उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ की सरकार उन्हें रिवर्ट नहीं करती और उन्हें टेट करने का मौका देती है, समय देती है। वो सहायक अध्यापक पद पे ही रह करके कार्य करती है। उसके बाद हिमाचल 2020 में हिमाचल जजमेंट आता है चंद्रमोहन नेगी का, जैसे मैंने अपने आपके पिछले उसमें जिक्र किया था। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने किया गया कि एक न्यायिक कमेटी गठित की, जो सरकारें अपनी करती हैं, किसी पूर्व की अध्यक्षता में एक न्यायिक कमेटी का गठन किया और वहाँ वो न्यायिक कमेटी की रिपोर्ट जो गई वहाँ, तो उसमें कि जो चंद सेम कंडीशन हिमाचल का उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश का सेम कंडीशन है और सेम नियुक्ति है। तो उसमें जो ट्रिपल बेंच का फैसला आया चंद्रमोहन नेगी में, उस फैसले को ज्यों का त्यों रख दिया और बचे हुए शिक्षा मित्रों को भी सहायक अध्यापक बना दिया। अब हमारे संगठन के लोग कहते हैं कि वहाँ की सरकार 25,000 कर दिया। ये भी सही बात है। 25,000 उन शिक्षा मित्रों को का किया गया, जैसे वहाँ की सरकार जो है एनसीटी से परमिशन ली थी 2011-12 में भी वहाँ कुछ शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी सर, क्योंकि दूरगामी पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते वहाँ की सरकार ने एनसीटी से परमिशन लिया था। तो उन शिक्षा मित्रों को जो 2010 के बाद नियुक्त हो गए थे, उनको वहाँ की सरकार एक मॉडल बना करके 25,000 मानदेय पर रखी। ये सिस्टम वहाँ का है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसे नहीं देख रही है? हमारे संगठन के नेता बोलते हैं कि हम यहाँ से शासनादेश लाएंगे, उत्तराखंड का लाए तो हिमाचल का ला रहे हैं, तो नैनीताल का महाराष्ट्र का ला रहे हैं। अरे सरकार इतनी सक्षम है, 1 मिनट में सारे शासनादेश मंगा सकती है। उत्तराखंड में किसकी सरकार है? इन्हीं की सरकार है। महाराष्ट्र में कौन सरकार चला रहा है? यही चला रहे हैं। एक फोन पे प्रमुख सचिव जो शासनादेश मंगा सकता है। तो नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सरकार की बात मैं कर रहा हूं। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में किसी का भी एक कामा फुल स्टॉप भी अनुदेशक पे या शिक्षा मित्र पे लगेगा या किसी संविदा कर्मी पे लगेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बिना आदेश के नहीं लगेगा। हाँ, इस समय एक अच्छी बात क्या है, इस समय जो अधिकारी हैं, चूंकि मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है कई बार, जैसे डीजी मैडम है, बहुत संवेदनशील है, चाहती है अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए बहुत कुछ कर दूं। सुंदरम सर से मेरी मुलाकात अभी तो नहीं हुई है। हाँ, अपर्णा यू मैडम है जो सचिव है, उनसे हुई है, वो भी चाहती है, बड़ी संवेदनशील अधिकारी है। और सुंदरम सर के बारे में मैं सुना हूं, अभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनके बारे में भी सुना हूं कि बड़ी संवेदनशील अधिकारी है। तो इस समय सौभाग्य से जो अधिकारी तीनों हैं, चाहे डीजी मैडम हो, चाहे सचिव हो, चाहे सुंदरम सर हो, काफी संवेदनशील है ये तीनों। और चाहे शिक्षा निदेशक महेंद्र देव सर थे,
अब बघेल सर आए हैं, बघेल सर से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन महेंद्र देव सर काफी संवेदनशील थे। और इन चारों से जब मैं मिला था, मैं चूंकि आप जो बातें बोल रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, ये चारों चाहते हैं कि इन लोगों का मतलब अनुदेशक शिक्षा मित्रों को हम बहुत कुछ दे दें, लेकिन अभी जो आप कह रहे थे फाइल चली गई है, वास्तव में फाइल गई थी। अब समस्या क्या है, और उस फाइल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोका था कि अभी चुनाव है, अभी हम इसको करेंगे तो उसको करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मैं मुझसे डीजी मैडम ने स्वयं इस बात को कहा था कि अभी वो फाइल सारी रुक गई है, अब चुनाव के बाद ही जो होना होगा। विक्रम सिंह, जब आपसे कहा था तब मैंने आपको फोन करके बताया था कि अभी चुनाव तक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ मैसेज मिल रहा है चुनाव में अगर एक संगठन का किया तो सबका करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के बाद अब उम्मीद दिख रही है, जैसे पेंशन मंजूर हुई, कल तदर्थ शिक्षकों का हुआ काम, उम्मीद लग रही है कि 1-2 माह में या एक आध बैठक के बाद कोई अच्छी खबर अनुदेशक शिक्षा मित्र को आ जाए। अब कोई वक्त नहीं है कब आ जाए विक्रम सिंह। और संगठन सर मेहनत कर सकता है, संगठन प्रयास कर सकता है, संगठन संघर्ष कर सकता है, अनुदेशक या शिक्षा मित्रों की बातों को अधिकारियों के समक्ष रख सकता है, लेकिन संगठन के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से फाइल नहीं पास होना है। तो इस पे आप भरोसा रखिए। चूंकि मैं कई बार वार्ता में गया हूं, खुद जाता हूं, तो इन सारी बातों को मैं इसलिए आपके समक्ष बता रहा था। तो संगठन में कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे वो शिक्षा मित्र का संगठन हो, चाहे शिक्षा मित्र का संगठन हो। हमने देखा है सुशील यादव जी के मेहनत को, और हमने देखा है शिव कुमार शुक्ला जी के मेहनत को, और हमने देखा है रमेश जी के मेहनत को, क्योंकि लखनऊ में इन लोग के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आपकी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं सर, इसके लिए मैं, चूंकि आप हमसे वरिष्ठ हैं, हमारे अग्रज हैं, तो मैं आपकी जायज है। संगठन अपना काम करता है, लेकिन संगठन के हस्ताक्षर से फाइल पास नहीं होगी। संगठन प्रयास कर सकता है, संगठन पेपर आगे बढ़ा सकता है। मैंने देखा अभी जब पवन गोलिया जी ने बात की थी तो लगातार पूरा संगठन दिल्ली पड़ा रहा, नहीं बनी बात। लेकिन संगठन क्या है, इसकी लिए बदतमीजी के शब्द भी सुनता है, कई लोग गालियां भी लिखते हैं व्हाट्सएप पे, सब कुछ सुनता है, सिर्फ इसलिए कि संगठन की एक जिम्मेदारी होती है। शिव कुमार शुक्ला जब तक शिक्षा मित्र हैं तो शिक्षा मित्र हैं, संगठन के अध्यक्ष हैं तब तक वो अध्यक्ष के नाते भागदौड़ कर रहे हैं। सुशील यादव महामंत्री है तो वो संगठन के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए भागदौड़ करते हैं, संगठन के लिए जियो गजट जो भी मांगती है सरकार वो ला के देखते हैं। ये चीजें अपनी अपनी अलग अलग है, अलग अलग। सर पूरे दिन भर चाय पी के हम लोग रह जाते हैं सर, चाय पीकर और बन खा के रह जाते हैं। एक रोटी और चावल नहीं मिल पाता है, नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उद्देश्य रहता है केवल और केवल पहले मुलाकात हो जाए, बात हो जाए। तो कभी दिन भर मैं तो देखा 12-12 घंटा सुशील जी के साथ, अध्यक्ष जी के शिव कुमार शुक्ला जी के साथ हम लोग कुछ खा पी नहीं पाते थे, केवल चाय और बन पे, कभी बिस्किट कभी चाय।